एपिसोड 33। भाई ये राक्षस अंकल अच्छे नहीं है, इन्हें हमारे घर से निकाल दो। अब तक वीर उसकी आंखों में देखकर अपनी आंखों को 2 सेकंड के लिए बंद करता है और एक गहरी सांस लेके अंदर आता है और त्रियांश के हाथ से पीहू का हाथ छुड़ा देता है और पीहू को देखता है जो उसे देखते हुए बोलती है, भाई इन गंदे राक्षस अंकल से मेरा डोडो भी ले लो ना, देखो ये मुझे मेरा डोडो नहीं दे रहे हैं। वीर त्रियांश को देख बोलता है, त्रियांश क्या कर रहा है यार, दे देना उसको ये टेडी उससे। तभी त्रियांश ईवल स्माइल करते हुए बोलता है, यार बहुत मजा आ रहा है इस शुगर कैंडे को परेशान करने में, इसीलिए छोड़ा परेशान कर रहा हूँ। वैसे भी जिंदगी कितनी बोर हो गई थी पर इसे परेशान करके बहुत मजा आ रहा है यार। पीहू तो बस टुकुर टुकुर दोनों को देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सब उसके ऊपर से जा रहा था। उसे तो बस अपना डोडो चाहिए था, वो तो बस अपनी नजरें डोडो पर गड़ाए बैठी थी। अब आगे पीहू वीर को देख बोलती है, भाई मेरा डोडो ले लो ना, इन राक्षस अंकल से मुझे डोडो चाहिए और हाँ इस गंदे राक्षस अंकल को मारो भी। वीर त्रियांश को देख बोलता है, त्रियांश यार दे देना इसका, ये टेडी की परेशान कर रहा है। वैसे आज मैं इसे छोड़कर आ जाता हूँ, कल रात आए है पर यार एक पल चैन की सांस लेने नहीं दी है मुझे इस लड़की ने, इसलिए कुछ भी करके मैं इसे यहाँ से भेज कर ही रहूंगा, तू टेंशन मत ले। वीर की बात सुन के त्रियांश के चेहरे पर जो हल्की ही मुस्कुराहट थी वो अचानक ही चली जाती है। पता नहीं कि पर त्रियांश को ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था कि पीहू यहाँ से चली जाएगी, पर फिर भी त्रियांश खुद को कंट्रोल करता है और वो टेडी पीहू की तरफ बढ़ा देता है। पीहू जल्दी से त्रियांश की हाथ से अपने डोडो को खींच लेती है और अपने डोडो को देखते हुए बड़े प्यारे और क्यूट से आवाज में बोलती है, डोडो तुम्हें इस लंबे बालों वाले राक्षस अंकल ने परेशान तो नहीं किया ना। वीर और त्रियांश पीहू की हरकत देख रहे थे, किसे एक बेजुबान टेडी से बात कर रही थी, उसकी मासूमियत उसका बोलापन सब कुछ अच्छे से दिख रहा था दोनों को। पीहू वीर को देख बोलती है, भाई ये राक्षस अंकल अच्छे नहीं है, आपने इन्हें हमारे घर में क्यों रखा है, भाई इन राक्षस अंकल को यहाँ से निकाल दो, मुझे नहीं चाहिए ये हमारे घर में, देखो क्या कर दिया मेरे डोडो के साथ, ये राक्षस अंकल सच में राक्षस है, इन्हें जल्दी जल्दी हमारे घर से बाहर निकालो। वीर तो आंखें फाड़े पीहू को देख रहा था क्योंकि पीहू उसके हिसाब कुछ ज्यादा ही बोल रही थी। उसे किडनैप करके लाया गया है पर उसे देखकर लग नहीं रहा है कि उसे किडनैप करके लाया गया है। त्रियांश को बहुत गुस्सा आने लगा, वो पीहू को देखकर उसके पास जाते हुए बोला, लिटिल गर्ल तुम्हें नहीं लगता है कि ये जो तुम्हारा छोटा सा मुंह है वो कुछ ज्यादा ही खुलता है, और क्या कहा कि मुझे इस घर से बाहर निकालो, हाँ कि मैं इस घर से बाहर जाऊंगा और कौन मुझे निकलेगा यहाँ से। तभी पीहू तपाक से बोलती है, ये घर मेरे भाई का है तो वो आपको निकालेंगे इस घर से। तभी त्रियांश उसे देख बोलता है, अच्छा ये घर तुम्हारे भाई का है और फिर अभी तुम बोल रही थी ना हमारे घर से निकलो, उसका मतलब क्या था। पीहू फिर से टिपाक से अपनी नीली झील जैसी आंखों को टिमटिमाते हुए अपने डोडो को अपने गले से लगाया हुए अपनी क्यूट से नाजुक से आवाज में बोलती है, ये घर मेरे भाई का है ना, फिर ये घर मेरा भी हुआ ना क्योंकि ये मेरे भाई है ना। त्रियांश अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से पीहू को देखता है और पीहू के ऊपर झुकते हुए पीहू को देखते हुए अपने कोल्ड वाइज में बोलता है, और किसने कहा कि ये घर तुम्हारे भाई के नाम पर है लिटिल गर्ल। तभी पीहू अपनी प्यारी आंखों को बार बार टिमटिमाते हुए त्रियांश को देख प्यारी आवाज में बोलती है, अरे राक्षस अंकल मैंने आपको कहा था ना मेरा नाम पीहू है ना कि लिटिल गर्ल। तभी त्रियांश पीहू के गालों को अपने अंगूठे से हल्के हाथों से सहलाते हुए बोलता है, मुझे बता है तुम्हारा नाम पीहू है पर तुम हो तो मेरे सामने छोटी सी ना, एकदम चूहिया जितनी, बस जब तक इस घर में हो मुझसे दूर ही रहना चूहिया, नहीं तो मेरे पैरों के नीचे आके कुचल जाओगी। और हाँ ये घर तुम्हारे भाई का नहीं है मेरा है, तुम्हारा भाई मेरे घर में है ना कि मैं तुम्हारे भाई के घर में, समझी। इतना बोल के त्रियांश पीहू का गाल जोर से खींच लेता है और क्लोजेट रूम में चला जाता है। पीहू त्रियांश के गाल खींचने से रोने लग जाती है, उसका गाल लाल हो गया था, उसे दर्द हो रहा था पर त्रियांश ने इतने भी जोर से पीहू का गाल नहीं खींचा था, पर क्या करे पीहू थी ही इतनी नाजुक। वीर पीहू के पास आता है और पीहू को चुप कराता है, वो तो खुद सदमे में था क्योंकि आज तक किसी ने भी त्रियांश के सामने आवाज तक नहीं उठाई थी और ये छोटी सी लड़की उसे उसके ही घर से निकालने की बात कर रही थी और त्रियांश भी इस छोटी सी लड़की के साथ बहस कर रहा था। जहां तक वो त्रियांश को जानता है उस हिसाब से त्रियांश अपने सामने जुबान चलाने वालों को जान से मार देता है या उनकी जुबान ही खींच लेता है। डन। क्या होगा आगे, क्या ऐसे ही त्रियांश और पीहू लड़ते रहेंगे, क्या करेगा वीर, क्या उस डीलर का पता चल जाएगा, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और हाँ लाइक भी करना ऑफ बाय थैंक्स। एपिसोड 34। जब भूत आएंगे और इन रक्षा अंकल को खा जाएंगे तब पता चलेगा इन्हें। अब तक मुझसे दूर ही रहना चूहिया, नहीं तो मेरे पैरों के नीचे आके कुचल जाओगी। और हाँ ये घर तुम्हारे भाई का नहीं है मेरा है, तुम्हारा भाई मेरे घर में है ना कि मैं तुम्हारे भाई के घर में, समझी। इतना बोल के त्रियांश पीहू का गाल जोर से खींच लेता है और क्लोजेट रूम में चला जाता है। पीहू त्रियांश के गाल खींचने से रोने लग जाती है, उसका गाल लाल हो गया था, उसे दर्द हो रहा था पर त्रियांश ने
इतने भी जोर से पीहू का गाल नहीं खींचा था, पर क्या करे, पीहू थी ही इतनी नाजुक। वीर पीहू के पास आता है और पीहू को चुप कराता है। वो तो खुद सदमे में था, क्योंकि आज तक किसी ने भी त्रियांश के सामने आवाज तक नहीं उठाई थी और ये छोटी सी लड़की उसे उसके ही घर से निकालने की बात कर रही थी और त्रियांश भी इस छोटी सी लड़की के साथ बेहेस कर रहा था। जहां तक वो त्रियांश को जानता है, उस हिसाब से त्रियांश अपने सामने जुबान चलाने वालों को जान से मार देता है या उनकी जुबान ही खींच लेता है। अब आगे पीहू फिर से वीर की बाजू पकड़ के उसे हिलाते हुए बोलती है, भाई क्या वो राक्षस अंकल सच कह रहे हैं? क्या ये घर आपका नहीं है, उन गंदे राक्षस अंकल का है? तभी वीर अपने सेंस में आता है और पीहू को देख ज्यादा ना सोचते हुए बोलता है, हाँ ये घर उसका है, मेरा नहीं। वो तो ऐसे ही बोल रहा था, उसके पास भी उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, पर फिर भी वो पीहू को नहीं बताता है। जिसे सुनकर पीहू रोने लग जाती है और अपने छोटे से आंखों में मोटे मोटे आंसू लेके अपनी क्यूट से आवाज में बोलती है, क्या भाई आप के पास घर भी नहीं है रहने को? आप चिंता मत करो, मेरे पास घर है जहां मैं और मेरी मम्मा रहते हैं। आप भी हमारे साथ ही रह सकते हो, आपको इन गंदे राक्षस अंकल के साथ रहने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पीहू के भाई हो ना, तो आप पीहू और पीहू के मम्मा के घर में रहोगे। इतना बोल के पीहू अपने छोटे छोटे हाथों से वीर का बड़ा हाथ पकड़ के उसे खींचने लगती है और बोलती है, चलो भाई हम अपने घर चलते हैं, चलो इन गंदे राक्षस अंकल को यही रहने दो, अकेले जब भूत आएंगे और उन्हें खा जाएंगे ना, तब इन्हें पता चलेगा। इतना बोल के पीहू वीर को खींचती है, पर वीर उसे हिल तक नहीं रहा था। वीर पीहू को शौक होके देख रहा था। वीर अपने मन में बोलता है, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ये घर मेरा नहीं है, ये नहीं कहा था कि मेरे पास कोई घर नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है। पर पीहू की बातें सुनकर वीर उसे देखते हुए अपने मन में बोलता है, कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? ये छोटी सी लड़की मुझे अपने घर लेके जाना चाहती है। तभी उसके कानों में त्रियांश की आवाज आती है, जो पीहू को देख बोलता है, क्या कहा तुमने कि भूत मुझे खा जाएंगे? पीहू जो वीर को खींच रही थी वो वही रुक जाती है और पीछे मुड़कर त्रियांश को देखकर बोलती है, हाँ जब भूत आएंगे और आपको खाना समझकर खा जाएंगे तब अच्छा होगा, और देखना बहुत जल्द बहुत सारे भूत आएंगे आपको खाने। वीर अपने सेंस में आता है और पीहू को देखता है और उसकी बातें सुनता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। उसे पीहू की बातें बड़ी प्यारी लग रही थी, पता नहीं क्यों, पर उसे अच्छा लग रहा था। तभी उसके कानों में त्रियांश की आवाज आती है, जो पीहू को बोल रहा था कि हाँ जाओ, यहाँ से कोई भूत नहीं आएगा, क्योंकि मुझसे बड़ा राक्षस इस दुनिया में नहीं है, तो ये छोटे मोटे भूत मेरा क्या उखाड़ लेंगे। तभी पीहू तपाक से बोलती है, अरे बुद्धू राक्षस अंकल, भूत कोसी को उखाड़ते नहीं है बल्कि भूरा खा जाते हैं, टीवी में तो यही दिखाता है, आपको नहीं पता क्या? और अपना मुंह बनाकर बोलती है, भूत मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं, जब पूरा खा जाएंगे ना तब इन लंबे बालों वाले राक्षस अंकल को पता चलेगा कि भूत कितने पावरफुल होते हैं। त्रियांश उसकी बातें सुनकर चिढ़ रहा था, क्योंकि पीहू उसे बार बार कम आंख जो रही थी। उसे क्या बता है कि त्रियांश ओबोरॉय क्या चीज है और वो कितना खतरनाक है, जिस वजह से उसे अब गुस्सा आने लगा था। वीर त्रियांश के आंखों को देख समझ जाता है कि उसे गुस्सा आ रहा है, इसलिए वो पीहू का हाथ पकड़ के उसे बाहर की तरफ लेके चला जाता है और अपने आप से बोलता है, कहाँ फंस गया मैं? इतना बोल के वो पीहू को उसके कमरे में छोड़ देता है और बोलता है, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। इतना बोल के वीर जल्दी से उसके रूम से निकल जाता है, क्योंकि वो देख चुका था कि पीहू कुछ ना कुछ बोलने वही वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही वीर रूम से निकल के बाहर चला जाता है और अपने दिल पर हाथ रखकर बोलता है, क्या लड़की है यार, कितना बोलती है। और तो और हम देसे राक्षस से बिंदस्त उलझ रही है, किसी बात का कोई डर ही नहीं है, खास करके त्रियांश से। वो तो एक चलता फिरता बम है, कभी भी किसी पर भी फट सकता है, जिसके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। ये लड़की अपने बोले बन में उसे क्या कुछ नहीं बोल देती है। इसे जल्दी से यहाँ से भेजना चाहिए, नहीं तो मैं इसे और त्रियांश से बचा नहीं सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ अधीर गुस्से में अपने घर में आता है और घर के सामानों को दौड़ने लगता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं मुझे पीहू चाहिए, कहाँ चली गई वो? तभी वहां अधीरा आता है और अपने भाई को इतने गुस्से में देखकर बोलता है, भाई क्या हुआ? तभी अधीर अधीरा का गला पकड़ लेता है और जोर से दबाते हुए बोलता है, क्या होना है? हाँ तुम्हें जो काम दिया था तुमने वो नहीं किया, तुम्हें आंखों के सामने पीहू को कोई और लेके चला गया और तुम बस देखते ही रह गए। अधीरा अपना गला अपने भाई से छुड़ाते हुए बोला, भाई मुझे नहीं पता था। तभी अधीर उसका गला छोड़ देता है और एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारता है, जिससे अधीरा जमीन पर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अधीर उस पे चिल्लाते हुए बोलता है, बस बंद करो अपनी सफाई देना और जाके ढूंढो मेरी पीहू कहाँ है, जमीन आसमान एक कर दो, पर मेरी पीहू कहाँ है मुझे पता करके बताओ, वरन मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, उस धानु को ओबोरॉय की मौत की तैयारी करो, उसे आज ही मौत के घाट उतार दो, जब तक वो जिंदा है मुझे मेरी पीहू मिलना नामुमकिन है, तो आजाद कर दो उसे उसके जिंदगी से। इतना बोल के अधीर गुस्से में तमतमता हुए वहां से चला जाता है। डन।
क्या अधीर को पता चल जाएगा कहाँ है पीहू? क्या वो पीहू को अपने पास लेके आएगा? क्या सच में अधीर धानु को ओबेरॉय को जान सी मार देगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर बताना मुझे कमेंट करके, और हाँ, लाइक भी करना और अच्छे अच्छे रेटिंग के साथ रिव्यू देना और मुझे फॉलो करो ताकि जब भी चैप्टर पब्लिश करूँ आपको पता चल जाए। और बाय थैंक्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड पृथ्वी।